आज हम एक काफ़ी दुखद और चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। अभिनेत्री और मॉडल शिफाली जरीवाला की हाल ही में हुई अचानक मृत्यु। 42 साल की उम्र में उनका जाना ये वाकई बहुत शॉकिंग है। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच की जानकारी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो तथ्य सामने हैं उन्हें देखें, क्या क्या वजह हो सकती हैं उन पर गौर करें और जो थोड़ी कन्फ्यूजन है जानकारी में उसे भी समझें। हाँ, ये सचमुच एक बहुत दुखद मामला है और फिलहाल काफी रहस्यमय भी। 27 जून 2025 को उनका निधन हुआ, पर मौत की जो आधिकारिक वजह है वो अब तक सामने नहीं आई है। तो हम जो भी बात करेंगे वो अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही होगी। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी बहुत कुछ सिर्फ अटकलें ही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या बातें पक्की हैं जो हमें पता हैं। 27 जून की रात शेफाली अपने अंधेरी वाले घर पर बेहोश मिली। हाँ। उनके पति पराग त्यागी और 3 और लोग थे। वो उन्हें रात करीब 10:30 बजे बेलेव्यू अस्पताल लेकर गए, जी, जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि वो नहीं रहीं। सही कहा। और इसके बाद जो प्रोसीजर होता है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसीलिए मौत का कारण फिलहाल रिजर्व्ड रखा गया है। अच्छा। और मुंबई पुलिस ने एक एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। शुरुआती जांच में उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। ठीक है। और अगर टाइमलाइन देखें तो गुरुवार 26 जून को वो ठीक थी, पति के साथ दिखी थी। फिर शुक्रवार 27 जून रात को 10:15 बजे के आसपास उनकी कार बिल्डिंग से निकली और 10:30 तक वो अस्पताल पहुंच गए थे। सब बहुत जल्दी हुआ। बिल्कुल। और यहीं पर रिपोर्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई। कई शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में और शायद कुछ अस्पताल सूत्रों से भी ये खबर आई कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, दिल का दौरा। हाँ, ये खबर तो बहुत तेजी से फैली थी। जी। लेकिन उसके फौरन बाद पुलिस का स्टेटमेंट आया कि भाई, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हम कारण कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये बात शुरुआती दावों से एकदम अलग थी। सही है। और फिर जैसा कि होता है, सोशल मीडिया पर तो तरह तरह की बातें चलने लगी। वैक्सीन, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या। जाहिर है बिना किसी सबूत के इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कार्डियक अरेस्ट कंफर्म नहीं है तो और क्या संभावित कारण हो सकते हैं। एक बात ये एंटी एजिंग दवाओं की आ रही है कि वो पिछले 7-8 साल से डॉक्टर की सलाह पर ले रही थी। हाँ। और जिस दिन ये हुआ उस दिन उनका उपवास था, फिर भी उन्होंने इंजेक्शन लिया था। हाँ, ये एक गौर करने वाली बात हो सकती है। देखिए, उपवास के दौरान बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है और ऐसे में कोई दवा, खासकर इंजेक्शन, शरीर पर अलग तरह से असर कर सकती है। हो सकता है उसका असर तेज हो गया हो या बॉडी उसे ठीक से प्रोसेस ना कर पाई हो। अगर उस दवा का कोई कार्डियक साइड इफेक्ट होता हो तो उपवास के साथ मिलकर वो रिस्क बढ़ा सकता था। हालांकि ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ एक संभावना है। हाँ। अच्छा, दवाओं के अलावा उनके मिर्गी के इतिहास का भी जिक्र है। 15 साल की उम्र से उन्हें एपिलेप्सी थी। जी, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। एपिलेप्सी के मरीजों में एक रिस्क होता है जिसे सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी कहते हैं। इसमें कभी-कभी दौरे के दौरान या उसके ठीक बाद अचानक से हार्ट या सांस रुक सकती है। अच्छा। अब हमें ये नहीं पता कि उस रात उन्हें दौरा पड़ा था या नहीं, पर यह एक संभावित एंगल जरूर है। और फिर इंडस्ट्री का प्रेशर, पर्सनल लाइफ, 2009 में तलाक हुआ, फिर 2014 में दूसरी शादी, ये सब चीजें भी तो कहीं ना कहीं असर करती हैं। बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स में स्मोकिंग की भी बात है। हाँ, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो क्रॉनिक स्ट्रेस और स्मोकिंग, ये दोनों ही दिल की सेहत के लिए बड़े रिस्क फैक्टर हैं। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्यादा उम्र में ही प्रॉब्लम हो, कम उम्र में भी ये चीजें मिलकर हार्ट पर असर डाल सकती हैं। और वो उपवास वाली बात, वो भी दिमाग में घूम रही है। हाँ, क्योंकि उपवास सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बदलता है। ये हो सकता है कि उपवास ने किसी पहले से मौजूद प्रॉब्लम को, चाहे वो दवा के प्रति सेंसिटिविटी हो या कोई छुपी हुई हार्ट कंडीशन, उसको अचानक से ट्रिगर कर दिया हो। घर से कुछ गैस्ट्रो यानी पेट से जुड़ी गोलियां मिलने की भी बात है। हाँ, वो भी एक क्लू हो सकता है। शायद कोई और अंडरलाइंग हेल्थ इशू रहा हो या किसी और दवा का इस्तेमाल हो रहा हो जिसका कोई इनडायरेक्ट असर पड़ा हो, पर अभी सीधे तौर पर कुछ भी जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, 42 की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट होना ये रेयर है,
पर नामुमकिन नहीं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफस्टाइल वाले रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे स्मोकिंग, स्ट्रेस, दवाएं, या फिर कोई एक्यूट इवेंट जैसे मिर्गी का दौरा, या दवा का कोई सिवियर रिएक्शन, या फिर उपवास जैसा मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मामला जिस तेजी से बिगड़ा वो किसी अचानक और तीव्र घटना की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो मतलब आज 29 जून तक स्थिति ये है कि शिफाली जरीवाला की मौत का कारण साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम है जिसका इंतजार है। बिल्कुल। जो कार्डियक अरेस्ट की शुरुआती खबरें थी वो कंफर्म नहीं है। एंटी एजिंग दवाएं, मिर्गी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, उपवास, ये सब संभावित कड़ियां हैं, पर जुड़ा कुछ भी नहीं है अभी तक। हाँ, और उनके पति ने भी प्राइवेसी की अपील की है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर कूदना या अटकलें लगाना ठीक नहीं है। ये दुखद घटना हमें याद दिलाती है कि ऐसी अचानक मौतों के पीछे अक्सर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं जिन्हें समझने में टाइम लगता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कैसे किसी इंसान की पूरी हेल्थ पिक्चर, जिसमें जानी हुई बीमारियां, लाइफस्टाइल और दवाएं या उपवास जैसे बाहरी फैक्टर्स शामिल हैं, सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लगते हुए भी अचानक एक ट्रैजिक एंड का कारण बन सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।